की बात करें, आया पर्व पर्यूषण, सब छोड़ के तप और त्याग करें। संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का, पर्यूषण आया है। करो दूर द्वेष तुम मन का, पर्यूषण आया है। करो दूर द्वेष तुम मन का। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का, पर्यूषण आया है। करो दूर द्वेष तुम मन का, पर्यूषण आया है। करो दूर द्वेष तुम मन का। प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। भगवान, अरे ओ भगवान, उठो, 6 बज गए हैं, अभी तक सो रही हो? क्या है, क्यों परेशान करते रहते हो? अरे जरा मेरे लिए नहाने का पानी तो गर्म कर दो, मुझे मंदिर जाना है। तुम्हें पता है आर्यिका माँ 105 विशाश्री माता जी आई हुई हैं मंदिर में। उनके सानिध्य में बढ़िया सुबह से 6 डाला की क्लास लगती है और वो 9 बजे से उनके प्रवचन होते हैं। चलो तुम भी मेरे साथ मंदिर चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे नहीं आती ये मंदिर की बातें, क्या होती है प्रवचन? मैं तो सोने जा रही हूँ। अपनी बहू को ही उठा लो, उसी से करवा लेना नहाने का पानी गरम। मैं तो चली सोने। अब इन्हें कौन समझाए कि मंदिर में आर्यिका माँ 105 विसिद्धि माता जी रोज बच्चों को शाम को कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ शुद्ध और सरल भाषा में सिखा रही हैं। ये जाए तो ये सीखे। अब चलो कोई नहीं, बड़ी बहू को ही बुला लेता हूँ मैं पानी गर्म करने के लिए। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जी पिताजी कहिए। जरा मेरे लिए नहाने का पानी तो गर्म कर देना, मुझे मंदिर जाना है पूजन करने के लिए। मुझे नहीं पता, आप तो छोटी बहू को ही आवाज दे दो। वैसे भी मुझे पेपर पढ़ना है। देखिए आज पेपर में अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है। इन लोगों में तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे क्या करना, जो करना होगा इनको वही करें। छोटी बहू को बुला लेता हूँ, वो ही मेरी काम कर देगी। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, जरा सुनना तो मेरी बात। जी पिताजी। छोटी बहू, जरा मेरे लिए नहाने का पानी गर्म कर दो, मुझे मंदिर जाना है। पानी गरम? मैं क्यों करूं पानी गरम? मैं नहीं कर रही पानी गरम। आप अपना काम स्वयं कीजिए। जब देखो जब खटपट खटपट मुझे चिल्लाते रहते हो। अपनी बड़ू बहू से कुछ काम करवा लीजिए। मैं क्यों करूं आपका नहाने का पानी गरम? मोदी जी का भाषण नहीं सुना? आत्मनिर्भर बनिए, अपना काम स्वयं करिए। आत्मनिर्भर इंडिया बनेगा तभी तो कुछ होगा। अपना काम स्वयं कीजिए, मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। बताइए, ऐसे लोग हैं
कहूँ, मैं अपने नहाने का पानी खुद ही गर्म कर लेता हूँ और जाता हूँ मंदिर पूजन अभिषेक के लिए। माँ, अरे माँ, अब इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो? बेटा, आज हम सब मॉल जा रहे हैं, वहाँ पर पिक्चर भी देखेंगे और मस्ती भी करेंगे। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ बेटा, तुम भी चलो और अपने साथ अपनी भाभियों को भी ले जाओ, उनसे भी बोल दो कि तैयार हो जाए और हम सब फिर मूवी देखने चलेंगे, वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे। मैं अभी कह देती हूँ। भाभी, ओ भाभी, भाभी, अरे संगी तो चल। ओ हाँ दीदी, क्या बात है? माँ कह रही है कि हम सब आज पिक्चर देखने जा रहे हैं। चलो चलो, पिक्चर देखने जाना है। हाँ तो आप लोग जल्दी से तैयार होके आ जाइए। हम तो तैयार ही बैठे हैं, चलो। हाँ तो चलो फिर। देखिए, पिकनिक मनाने के लिए सभी लोग बाहर जाते हैं और उधर सेठ जी। सुनते हो, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ला देना पीने के लिए। अरे लगता है घर में कोई नहीं है। अच्छा हाँ, लगता है सभी लोग मंदिर गए हैं माता जी के पास। चलो, कुछ तो धन्य हुआ हमारे घर में। लगता है इन लोगों ने मेरी बात मान ली है। चलो, अब हमारे घर में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज प्रवचन सुनेंगी तो इनका रोज रोज जाने का भी मन हो जाएगा वहां पर। आज तो बड़ा मजा आया पार्टी में, पिकनिक मना के तो हमें बहुत ही मजा आया। अरे सच में मजा आ गया। अरे पिताजी आप, अरे लगता है मंदिर की बातें कर रहे होंगे, माता जी के साथ बैठे होंगे तो बहुत मजा आया है होगा इन लोगों को, वही बात कर रहे होंगे। चलो अच्छा है इन लोगों का। दादाजी, अरे बेटा ढड़कोला, क्या हुआ? आओ। आपको पता है आज हम लोग किधर गए थे? कहाँ, मंदिर गए थे? नहीं नहीं, पिकनिक मनाने। क्या? हाँ, आपको नहीं पता, सभी लोग गए थे वहाँ। हम लोगों ने बहुत मस्ती की। वहाँ हम लोगों ने बहुत मस्ती की, पिक्चर देखी और डिशुम डिशुम वाली भी देखी और हम लोगों ने पॉपकॉर्न भी खाए। अरे मैं क्या सोच रहा था और यहाँ क्या निकला। मैंने सोचा कहाँ ये लोग धर्म की चर्चा कर रहे होंगे, कहाँ ये लोग पिक्चर देख कर आए हैं। हम लोगों ने वहाँ बहुत मजा किया। पता नहीं मेरे घर का क्या होगा, यहाँ के लोगों का। अब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अब कौन आ गया? कौन है? मैं हूँ मित्र, मैं तुम्हारा पुराना मित्र। अरे मित्र, जय जने। तुम्हारा कैसे आना हुआ आज यहाँ? बस यहीं से निकल रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। आओ पधारो मित्र। तुम भी बैठो। हाँ मित्र, और सुनाओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। लेकिन तुम तो कुछ परेशान प्रतीत होते हो। अरे अब क्या बताऊँ तुम्हें, मैं तो अपने घर के लोगों की वजह से परेशान हो गया हूँ। बहुत दुखी हूँ उनके मारे। ना मेरे घर से कोई मंदिर जाता है, ना पूजन पाठ करता है। मेरी तो बात ही नहीं सुनते हैं ये लोग। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे मंदिर में तो आरिका माँ विशाश्री माता जी आई हुई हैं, जो सुबह 6 डाला, दोपहर में तत्पार सूत और शाम को कल्याण मंदिर की पाठ पढ़ा रही हैं। अच्छा, हाँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ। अरे मैं क्या कहूँ, मेरे घर से तो कोई नहीं जाता, कभी मंदिर के कभी चला जाए। समझ में नहीं आता मेरे घर वालों को कब सद्बुद्धि आएगी
अब तो एक ही उपाय हो सकता है, मुझे अपने छोटे बेटे के लिए बहू चाहिए। अगर कोई संस्कारी, गुणवान, धार्मिक लड़की तुम्हारी नजर में हो तो मुझे बताना तुम। एक लड़की तो है जो धार्मिक, संस्कारी, गुणवान और साथ में पढ़ी लिखी भी है। कहो तो मैं तुम्हारे बेटे के लिए उसकी बात करूं। अरे ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई है। तुम एक काम करो, तुम अभी फोन लगाओ उन्हें। हाँ बिल्कुल। मित्र फोन पर बात करता है और लड़की वालों से लड़की देखने के लिए रविवार का दिन पक्का कर सेठ जी को बताती है। मित्र, रविवार का दिन पक्का हुआ है। अच्छा मित्र, तो ठीक है, हम लोग रविवार को चलते हैं देखने के लिए। जय जय मित्र, मिलते हैं रविवार को। सेठ जी का मित्र वहां से चला जाता है और सेठ जय जनेन साहब। जय जनेन साहब जी। कैसे आना हुआ? हम आपकी पुत्री को देखने आए हैं। वैशाली की माँ, ओ वैशाली की माँ, जरा आना तो। जी अभी आई। बोलिए। साहब बैठिए ना। जय जिनेन। आप भी बैठिए ना। आ जाओ। जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन। जय जनेन। वैशाली की माँ, जरा चाय पानी का तो प्रबंध कीजिए। जी अभी लाई। और भाई साहब, आपकी दुकानदारी सब बढ़िया चल रही है? जी भाई साहब। और सब कुशल मंगल? हाँ। आपका पुत्र क्या करता है? पुत्र की एक गल्ला मंडी है, बहुत बड़ा बिजनेस है पुत्र का मेरे, और धार्मिक भी है मेरा पुत्र। तो मेरी पुत्री भी बहुत धार्मिक है। मेरा पुत्र तो संस्कारवान भी है बहुत। मेरी पुत्री भी बहुत संस्कारवान है, धार्मिक है। और ये सब तो ठीक है, आप जरा लड़की को बुलवा दीजिए। वैशाली की माँ, जरा वैशाली को तो लेके आना। जी अभी लाई। ला 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 रे ला ला। वैशाली, जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन बेटा, खुश रहो बेटी। खुश रहो बेटी। और बेटी क्या नाम है? बैठो बेटी। और बेटी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वैशाली है। अरे ये तो बहुत प्यारा नाम है। और बेटा कहाँ तक पढ़ी हो? एमए फाइनल किया है जी। एमए फर्स्ट क्लास से किया है। मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है। ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी सब मैंने पढ़े हैं, और धर्म में भी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या क्या आता है तुम्हें? मुझे तत्वाशूत्र और भक्तांबर जी, हमारे मंदिर में आरिका माँ 105 विशाश्री माता जी आज सत्संग आई हुई है। मैं रोज उनकी क्लास में जाती हूँ। सुबह पूजन प्रवचन में जाती हूँ, दोपहर में तत्वाशूत्र के वाचन में जाती हूँ, और शाम को कल्याण मंदिर की स्तोत्र की क्लास में भी जाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम मुझे तत्वार सूत्र का मंगलाचरण सुनाओगी क्या? हाँ सुनाऊंगी ना। तो सुनाइए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व
बहुत अच्छा है। मुझे अपने परिवार के लिए ऐसी ही संस्कारी, गुणवान और धार्मिक लड़की चाहिए थी, जो मुझे मिल गई है। अब तुम ही हो जो मेरे घर के धर्म के मामले में आगे बढ़ाओगी इसे। अच्छा भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद आ गई है। अच्छा, अब हम चाहते हैं तो फिर हम अपने पंडित जी से बात करके कुंडली मिलवाकर आपको कॉल करते हैं। ठीक है भाई साहब, जैसा भी हो बताना। जय जय जिनेन। जय जिनेन। आज हमारे भगवान, क्या है, क्यों परेशान करते रहते हो? अरे मैं तो ये बता रहा था, अभी हम लोग लड़की देखने गए थे अपने बेटे के लिए। लड़की देखकर आ रहे हैं। देखने में तो बिल्कुल अप्सरा की जैसी है वो लड़की, और सुंदर, सुशील, गुणवान, धार्मिक लड़की है वो एकदम, और सुंदर, पढ़ी लिखी भी है। अरे माँ, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, अपने लायक तो है ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ना उन्हें गाना गाना आता है, ना पिक्चर देखने जाती है, पता नहीं कैसी है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते किसी के बारे में। अरे मेरी तो कोई नहीं सुनता इस घर में, लेकिन मैंने तो निर्णय कर लिया है अब कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। क्यों बेटे, तुम्हें तो वो लड़की पसंद है ना? तुम मानोगे मेरी बात? जी पिताजी। तुम करोगे उस लड़की से विवाह? पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। तुझे मैं डोली में देखती रह जाऊंगी, सखिया तुम्हारी, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार है। तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी, भी रह जाएंगी सखिया बेचारी, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। आगे जाऊंगा मैं डोली में, आगे जाऊंगा तुझे मैं डोली में। जय जिनेन भाई साहब। हाँ, पैर पड़ो। जय जिनेन। तो फिर भाई साहब, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। जी भाई साहब। चलो बैठो बेटा। अरे लल्लू की मम्मी, अंगूठी लेकर तो आओ आगे। ओ उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, देखो, हम तो अपनी बहू के लिए डायमंड की रिंग लाए हैं। पूरे चार डायमंड की अंगूठी लाए हैं। तुम अपनी, हम भी दामाद के लिए प्योर डायमंड लेकर आए हैं, साथ में प्लेटिनम भी। देखो, ये रिंग चेन भी है। हम भी अपनी बहू को पहनाने के लिए सोने की जंजीर लाए हैं, और पैंडल में भी नंग लगे हुए हैं डायमंड के बिल्कुल। हम भी अपनी दामाद के लिए देखो चेन लेकर आए हैं। देखो देखो कितनी प्यारी लग रही है। 5 तोले की है, पूरे 5 तोले की। चलो तो फिर रस्म शुरू करते हैं। ये बातें तो लगी ही रहती हैं। पहले हम लड़की की गोदी भरेंगे। वो आ सकता है। जिसको नहीं, कृपया हम यहाँ से, अगर आप लोग लड़की की गोदी बनना चाहते हैं तो हमारी 2-4 माताएं जी आ जाएं। हम पुष्पा चाची से कहेंगे और इंदिरा भाभी से कहेंगे कि वो स्टेज पर आए और हमारी वैशाली की गोदी भरें। अरे आपकी समाज के बच्चों के ब्याह हो रहे हैं, इन्हीं के समाज के बच्चों के ब्याह हो रहे हैं। आंटी अंकल दोनों लोग आए। मधु आंटी और मंगला भाभी भी आ जाएं जरा। ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ करे आना, करे आना, ओ यारा ये बोल जोगी
क्या बात जोड़ी है। से ये कार्य बच्चों को आशीर्वाद दे वो लोग। हो तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। ओ यारा ये बोले जोड़ी आरा देखिए, हम कैमरामैन जरा सामने आ जाए फोटो लेने के लिए। हमने A1 क्वालिटी का कैमरामैन बुलवाया है, टीकमगढ़ से आया है, एनी जैन और शैलेंद्र, दो अच्छे। आगरा वाले भैया को भी बुलवाया है अभी अभी। हमारे बेटी की वीडियोग्राफी जरा अच्छी करना भैया। रिंग सेरेमनी। ओ कोई जहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे भगवान गया घुघरू छम छम नचती फिरा, छम छम नचती फिरा। कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे भगवान गया घुघरू छम छम जी यहाँ पे बच्चे हट जाएं जरा। देखो शादी का माहौल है, जगह बहुत चाहिए पड़ती है। जब बच्चे जरा पीछे हो जाएं। और देखो संगीत, मेहंदी, हल्दी, बारात, कितने काम होते हैं, तो जगह भी तो चाहिए होती है ना। तो बच्चे जगह दे दो जरा। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली। हल्दी। ओ बनो तेरी अखिया एंगेजमेंट के लिए गाना गाना है, तो सगाई का गाना गाइए ना आप, दिल से दिल की सगाई। बहन डांस करेगी ना उसमें। जब एक बार दुल्हन की गोदी भर जाती है, तो दूल्हे की भी तो गोदी भरी जाती है ना। उसे भी तो नेंग मिलने का हक है ना। तो अब दूल्हे की गोद भराई होगी, उसे भी तो कुछ मिलेगा ना। तो जरा वो भी देखिए। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और लड़का और लड़की एंगेजमेंट के लिए खड़े होंगे और अंगूठियां एक्सचेंज करेंगे। स्टेज से सभी लोग नीचे आ जाएं। अब स्टेज पर एंगेजमेंट के लिए सिर्फ लड़का लड़की रहेंगे, बाकी सभी साइड में आ जाएं। अरे हमारे दीपक भैया पूछ रहे हैं कि सगाई को बायना फायना मिलेगा कि नहीं। आप पैसे तो लाइए, लड़के को भी तो पैसे पैसे दीजिए। लड़के को होता है तो पैसे मिलते ना गोदी डालने में। आप बोल लाइए, हम आपको बायना देंगे। जोड़ी क्या बनाई भैया और भाई को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में से दिल की सगाई। सब रस्मों से बड़ी है दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी का एंगेजमेंट हो चुकी है। एंगेजमेंट के बाद अगला फंक्शन क्या होता है?
मैं डोली सजा के रखना, लेने तुझे हो गोरी आएंगे तेरे सजना। दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना। रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे हो गोरी आएंगे तेरे सजना। लगा के रखना, डोली सजा के रखना। तो जैसा आपने देखा मेहंदी और संगीत भाइयों के छोटे भैया, बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया आज बनेंगे किसी के सैया। बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आए मंगल हरिया। छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, भाभी
उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। भूल बताओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि बस 15 मिनट का नाटक बचा हुआ है, 15 मिनट के लिए और बैठी रहे। मेन अभी नाटक आएगा 15 मिनट बाद, इसका एंजॉय करिए। 15 मिनट का संग और दे दीजिए हम लोगों का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दूल्हा जब पहुंच जाता है तो उसका दोस्त बगल में बैठकर नेंग के लिए लड़ाई करता है। तो अभी दूल्हा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है। तो दुल्हन जैसे कि पार्लर गई हुई है, आने में वक्त लगेगा अभी उसे, तो दुल्हन पार्लर से आने ही वाली है, जब तक कि उनका इंतजार होगा। चांद सी महबूबा होने चांदनी में हम मौसम भी आ पहुंचा नेक चाहिए इस पे बैठने के लिए पहले, नेक चाहिए इस पे बैठने के लिए पहले हमको। ये कितने अरे भैया जी कितने को नेक चाहिए? अरे भैया सोने की अंगूठी मिल रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? और चैन चाहिए हमको। चैन तो 2 तार के जो चांदी की नहीं चाहिए, सोने की चैन है।
ये चांदी की निशान है, सोने की चान है। ये प्योर है, मिलावट तो नहीं है? प्योर है, प्योर प्योर। चला आ जाइए भाभी जी। अंगूठी तो नहीं जाने? कितने होल मार के? 24 कैरेट है। हाँ अच्छा, हाँ भैया 24 कैरेट है। ठीक है, आइए बैठिए भाभी जी, विराजमान होइए। तो जैसे कि देखा, सपने में मिलती है वो थोड़ी, मेरे सपने में मिलती है। सपने में मिलती है वो थोड़ी, मेरे सपने में मिलती है। सारा दिन होठ में बंद फुली आती, सारा दिन होठ में बंद फुली आती, खुशियों में गुलती है। सपने में मिलती है वो थोड़ी, मेरे सपने में मिलती है। सपने में मिलता है मेरा, सपने में मिलता है। अब कन्या वर को वरमाला पहनाएगी। पंडित जी जरा मंत्र पढ़ दे। मंत्र तो पढ़ो, वरमाला हो रही है। ओम ह्रीं मारा मंगजी जनतलिंग पोषित मारती भट्ट स्वाहा। ओम ह्रीं मंगजी जनतलिंग पोषित मारती भट्ट स्वाहा। भट्ट स्वाहा। सोहला सिंगार मेरी बहना करेगी। ये देखिए कितना संस्कारी दूल्हा है। उसे पता है बाद में तो झुकना ही है, इसलिए वो खुद ही झुक गए। आप पहले से ही झुक गया वरमाला के लिए। सेज पे बैठेगी वो, डोली पे चलेगी। गरीब पे बहना रानी पाँव न धरेगी। सेज पे बैठेगी वो, पालकी पे बहना को बैठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। वो मेरी प्यारी बहनिया की संसार मेरे बाबुल की दुआएं लेती राजा, तुझको की संसार मेरे मायके की कभी ना याद आई। ससुराल में इतना प्यार मेरे। तो विदा हो चुकी हैं। अब दुल्हन अपने ससुराल जाएगी। चलो चलो। अभी बहुएं 8 से 9 बजे तक उठती हैं। अब तुम इतने जल्दी उठकर क्या करोगी? पिताजी मुझे जल्दी उठकर मंदिर जाना है, पूजा विधान इत्यादि करना है और आरिका माँ के प्रवचन सुनना है और वापस आकर मुझे सबके लिए भोजन बनाना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मैं सबको खुश रख सकूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो तुम ही तो हो अब एक जो हमारे परिवार को धर्म के मामले में आगे तक ले जाओगी, वरना इन लोगों से तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तुम बस अपने व्यवहार से ऐसे ही अपने घर के सभी लोगों को अपने जैसा बना लेना तुम। जी पिता।
पिताजी। हाँ, और जब तुम मंदिर से, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ, जब तुम मंदिर से वापस आ जाओ तो अपनी माँ के लिए एक कप चाय ले जाना, उन्हें उठकर चाय चाहिए होती है। जी पिताजी। बंद कर। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये बहुत जो अरे बहू तुम। जय जिनेंद्र माँ जी। जय जिनेंद्र बेटा। माँ जी मैं अभी मंदिर से आ रही हूँ। तुम मंदिर भी कर आई हो? हाँ माँ जी। हेलो। हाँ माँ जी मैं मंदिर से आ रही हूँ। यहाँ तो तुम्हारे पिताजी के सिवा कोई भी मंदिर नहीं जाता है और सब 8 बजे के बाद ही उठते हैं और सब लोग 8 बजे के बाद ही उठ रहे हैं और तुम इतनी जल्दी मंदिर कर आई और तुम पूरा घर का काम भी करती हो और मेरे पैर भी दबाती हो और मेरे पैर भी दबाती होगी कि ऐसा तो आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं किया है। माँ जी मुझे रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान जी की पूजा आराधना करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज सुबह मंदिर जाती हूँ। बेटी जाओ और अपनी भाभियों को भी देख कर आओ वो क्या कर रही हैं। जी माँ जी। भी मैं तो आपके लिए चाय लाई हूँ। मुझे नहीं पीनी तेरी चाय, मुझे रात को फिल्म देखनी है, वैसे भी मुझे चल जा यहाँ से। बोलो। अरे भाभी जय जिनेंद्र। काहे का जय जिनेंद्र? अरे जय जिनेंद्र। अरे भाभी इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं तो कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब आ जाती है बीच में मुंह चलाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ कहाँ जा रही हूँ? ओ भाभी। हाँ दीदी क्या है? भाभी मेरे साथ मेरी सहेली के बर्थडे पार्टी में चलोगी? नहीं दीदी मुझे तो आरिका माँ के प्रवचन सुनने जाना है, आप भी चलो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या भाभी दिन में भगवान भगवान जपती रहती हो, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं तो अपनी सहेली के मस्ती करने जा रही हूँ। नहीं नहीं दीदी चलो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, आप ही जाओ। अरे ये माँ जी को क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रही है? माँ जी माँ जी
पिताजी, माँ जी को तो बहुत तेज बुखार है, लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें? लगता है ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, मैं भी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। सेठ जी डॉक्टर को लेने के लिए चले जाते हैं और इसी बीच में बड़ी बहू के द्वारा तांत्रिक को घर में बुला लिया जाता है। जी भाभी, मैं अभी बुला कर लाई। पता नहीं इस घर में क्या खटपट खटपट चलती रहती है, मेरे मॉडर्न से जुबाने को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। अब पता नहीं कौन सा नया ड्रामा चालू हो गया है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ, क्या हुआ इनको? भाभी, माँ जी को बहुत तेज बुखार है। बहुत तेज बुखार? नाटक कर रही होगी, नाटक। नहीं नहीं भाभी, सच में तांत्रिक जी, बुखार है। तांत्रिक जी, जल्दी चलिए, जब से इस कलमुही के चरण मेरे घर में पड़े हैं, सारा घर सत्यानाश हो गया है। पता नहीं किस काल कोठरी से निकल कर आई है ये कलमुही। आपको बुलाने आया है, चलो चलो चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, अपना काम कर, झाड़ू पोछा बर्तन करके, और यहाँ शकल बात वापस मत दिखाना, जा यहाँ से। माँ जी उठो, माँ जी क्या हुआ, माँ जी उठो, माँ जी। ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं फट् स्वाहा। प्रेत कछु निकट ना आवे, जो टन बाबा को ध्यावे। टन बाबा की, टन बाबा की। क्या हुआ इन्हें? इन्हें बहुत तेज बुखार, मैं इनका उतारता बुखार। हूँ, इनके सारे भूत अभी उतारता हूँ। ओम भट्ट स्वाहा, 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 जोर से मारो, चिल्ला जोर से। ओम भट्ट स्वाहा, ओम वीर भट्ट स्वाहा। भूत प्रेत कछु निकट ना आवे, जो टन बाबा को ध्यावे। भूत प्रेत बाबा को दूर भगा, टन बाबा से संपर्क करो। हरी नंबर डायल करे 55 81 83 84 85। तुम्हारा नंबर नोट कर ले, 55 83 84 81। टन बाबा को संपर्क करे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। अरे कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। अरे हटो, हटो यहाँ से। मैं देखता हूँ। देख रहा है। अरे सेठ जी, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, इनका बुखार इनके सिर तक जा चुका है, इन्हें तो माइंड फीवर हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अब इनका क्या होगा? सेठ जी, इसका कोई इलाज नहीं है, इन्हें तो आपकी इन्हें तो आपकी दुआ ही काम कर सकती है, मेरी दवा तो इसमें कुछ काम नहीं करेगी। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? अभी और कम परेशानियां थी, अब मैं क्या करूंगा? कैसे ये सही होंगी? पिताजी, अगर शुद्ध मन से और शुद्ध वस्त्र पहनकर यदि भक्तांबर का 45वां काव्य 45 बार पढ़ने से और उसका जल किसी रोगी को पिलाएं तो वह जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, क्या तुम सही कह रही हो कि 45 वाले काव्य को 45 बार पढ़ने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी? जी पिताजी। तो फिर तुम ऐसा ही करो। जी पिताजी। सभी लोग भावना भाएंगे इसके साथ में। बैठो बैठो।
पढ़े पढ़े। उद्भूत भूषण जलोदर भार भोगना शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीवताशा स्वत्पाद पंकज रजो मृत दीर्घ देहा मट्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना शोचाम गताशुभिजीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीर्घ देहा मट्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचाम गताशुभिजीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीर्घ देहा मट्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। देखिए तो अपने चमत्कार देखा जैसे। अरे अरे मुझे क्या हुआ? माँ जी आप ठीक हो गई? हाँ बेटा मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं माँ जी अब सब ठीक है। अरे तुम ठीक हो ना? अब तुम्हारी तबीयत सही है अब? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है अब तुम्हें? हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कल तुम्हें पता है तुम कैसे सही हुई हो? तुम्हारी छोटी बहू ने भक्तांबर जी का 45वां काव्य 45 बार बैठकर पढ़ा है और उसी का जल पिया है, जब जाके तुम सही हुई हो। अच्छा हाँ अच्छा आप बिल्कुल सही कहते हो। कल से हम सब मंदिर चलेंगे और सुबह माता जी के 6 डाला की क्लास पढ़ेंगे और दोपहर में तत्वसूत्र की क्लास में आएंगे और शाम को कल्याण मंदिर की प्रबंध में भी आएंगे। जय हो भक्तांबर।